देखिए, सबसे पहले जो आर्डिनो में जो मेरा पहला प्रोग्राम है वो ये प्रोग्राम है। इसमें देखिए आपको दिया गया है कि राइट अ प्रोग्राम टू ब्लिंक डिफॉल्ट एलईडी ऑन आर्डिनो बोर्ड विद द डिले ऑफ 2 सेकेंड। यानी कि आपको आर्डिनो बोर्ड से एक एलईडी बल्ब को कनेक्ट करना है जो कि 2 सेकेंड के बाद जलता है, फिर बुझता है, जलता है, फिर बुझता है। वो डिपेंड करता है, ये जो 2 सेकेंड दिया है इस पर 2 सेकेंड प्रोग्राम में दिया गया है, बट डिपेंड करता है ये आप इसको कितने सेकंड पर इसको सेट करते हैं। ठीक, इसके लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए? इस प्रोग्राम को करने के लिए हमको चाहिए एक आर्डिनो बोर्ड चाहिए, साथ में एक रजिस्टर चाहिए और दूसरा हमें एक एलईडी चाहिए। मतलब 3 हमें कंपोनेंट चाहिए इस प्रोग्राम को करने के लिए। ठीक, आर्डिनो बोर्ड क्या है? एक प्रोग्रामेबल बोर्ड है। यू कैन यूज द बिल्ट इंटरैक्टिव सर्किट, जो कि बहुत सारे सर्किट्स इस पर हम कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें सर्किट्स होते हैं और इसको हम कई चीजों से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक तरीके का बोर्ड होता है, एक सर्किट बोर्ड होता है। दूसरा, इसमें एक रजिस्टर हमको हमें यूज करना है। इसमें क्या है? रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ सर्किट। ये जो हमारा आर्डिनो बोर्ड है, ठीक है, इसके आर्डिनो बोर्ड पे जो पिन होंगे उनके माध्यम से हमें एलईडी लगानी है। तो ये जो रजिस्टर्स हैं ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रिसिटी यानी दोनों के बीच में संबंध स्थापित करेगा, इलेक्ट्रिसिटी देगा, है ना, सर्किट। और साथ ही साथ रिड्यूसिंग द वोल्टेज एंड करंट एज अ रिजल्ट। जब हमारा बल्ब जल रहा होगा, बुझ रहा होगा, तो फिर ये जो आपका रजिस्टर है ये सर्किट को रिड्यूस करेगा। मतलब इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा उस पर ना पहुंचे, तो वोल्टेज उस पर ज्यादा ना पहुंचे, उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी उसमें ना जाए, इसको ये कंट्रोल करता है। तीसरा, हमें क्या चाहिए? एलईडी चाहिए, वो बल्ब चाहिए जो मेरी जले फिर बुझे, जले बुझे। ठीक, तो ये आप किसी भी कलर पे आप इसको सेट कर सकते हैं। यानी ये 3 चीजें हमें चाहिए। अब आते हैं आर्डिनो बोर्ड पर। हमने पहले से देखिए अपना आर्डिनो बोर्ड ले रखा हुआ है। आप लॉगिन करके टिंकरकैड है ना, इसका एक सॉफ्टवेयर है जो कि आप इस पर पहले लॉगिन कर सकते हैं। तो मैंने पहले से इसको टिंकरकैड पे लॉगिन कर रखा है। ठीक है, अभी हम इसको बंद रखते हैं कोड वगैरह को, और अभी हम देखते हैं इस पे हम क्या क्या प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग के लिए देखिए हमारे पास हमें क्या चाहिए था? हमने एक आर्डिनो बोर्ड ले रखा है। आप देखिए इसको, जब आप इसको खोलेंगे सर्किट को, तो आपका इस तरीके से खुलकर आएगा। और मैंने देखिए यहाँ से बोर्ड को ले रखा है, आप भी इसको यहाँ पे क्लिक करके और ड्रैग करके आप इसको ला सकते हैं। तो ये आपका आर्डिनो बोर्ड आ गया। इसमें देखिए यहाँ पर 0 से लेकर 13 तक ये आपके पिन लगे हुए हैं, जिसको हम डिजिटल पिन बोलते हैं। और ये आपका ये सारी चीजें लगी हुई, इनके बारे में हम आपको बाद में डीपली पढ़ाएंगे। ये बोर्ड आपका दिया हुआ है, ये आर्डिनो बोर्ड है। अब हमें इस प्रोग्राम को करने के लिए क्या चाहिए? मैंने कहा था एक एलईडी बल्ब चाहिए, साथ में रजिस्टर चाहिए। तो चलिए आते हैं, हम एक इसमें पहले एलईडी बल्ब ले लेते हैं। अब देखिए बल्ब हमारे पास, एक एलईडी बल्ब हमारे पास आ गया। तीसरा चीज, अब इसको आप सेट कर सकते कि किस, वैसे तो बाय डिफॉल्ट देखिए रेड आ रहा है, बट आप इसको ऑरेंज या आप इसको येलो, है ना, आप किसी कलर में आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने ऑरेंज पर इसको हमने सेट कर रखा है। दूसरा, हमें क्या चीज चाहिए? एक रजिस्टर चाहिए। तो चलिए हम एक रजिस्टर भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। क्लियर। अब इसको किस तरीके से अगर आप मूवमेंट कराना चाहते हैं इनको या इनको, तो आप इनको मूवमेंट भी, जैसे ये मेरा करंट है तो आप इसको मूवमेंट, ये देखिए आप इस तरीके से इसको मूवमेंट करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि मुझे इसको किस तरीके से यहाँ पर लगाना। तो जब तक ये बिल्कुल हमारे पास मूवमेंट करके नहीं आएगा और हम इसको नहीं लगा पाएंगे। तो चलिए आते हैं, इस एलईडी बल्ब के लिए हम एक प्रोग्राम भी करते हैं, डिजाइन भी करते हैं। तो पहले हम इस एलईडी बल्ब को हम आर्डिनो बोर्ड से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एक जम्पर वायर हम यहाँ से एक कनेक्ट करते हैं। इस जम्पर वायर को हम यहाँ से लेते हैं और इस को लेने के बाद हम इसको देखिए, और इसको लाकर हम यहाँ पर ये जो 13 के ऊपर GND है ना, गैंड, इस पर हम आके इसको छोड़ देते हैं। तो देखिए ये हमारा यहाँ पर सेट हो गया। यानी ये वायर, अगर आपको लगता है कि नहीं सही से लिंक, तो आप इसको फिर से डिलीट कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको छोड़ना नहीं होता है, आप इसको लीजिए और इसके बाद यहाँ पर इसको इस पिन के पास आके इसको छोड़ दीजिए। ठीक, तो ये छूट गया।
ठीक, अब आते हैं हम इसको कनेक्ट करते हैं। ये जो मेरा आपका ये जो रजिस्टर है, इसको यहाँ से कनेक्ट करिए और इसको यहाँ पीछे से लेकर आप इसको 13 पिन पर, आप इस 13 पिन पर इसको कनेक्ट कर दीजिए। जैसे ये रेड बल्ब जल जाए तो ये समझ लीजिए कि ये हमारा यहाँ पर कनेक्ट हो गया। अब ये चीज हमारी, ये दोनों चीज जो है हमारी कनेक्ट। अब इसका अगर आप कलर वगैरह करना चाहें, कलर चेंज करना चाहें, तो आप कलर वगैरह भी आप इसका चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर आते हैं और एक प्रोग्रामिंग, यहाँ पर हम इसकी एक प्रोग्रामिंग करते हैं। देखिए प्रोग्रामिंग पूरी ही है, लिखी हुई है। तो प्रोग्रामिंग में देखिए सबसे पहला क्या है कि वाइड सेटअप, हमको एक सेटअप तैयार करना है। और सेटअप करने के बाद देखिए वाइड सेटअप फंक्शन, फंक्शन का यूज किया, दिस मार्क इज नोन एज फंक्शन। हमने एक सेटअप फंक्शन बनाया है और सेटअप फंक्शन को मैंने ओपन किया है और हमने एक पिन मोड दिया। पिन मोड में यहाँ पे देखिए मोड का M कैपिटल होगा और लिखा है LED बटन। तो आप इसको यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ पे क्योंकि LED बटन हमने किस पर सेट किया है, किस पिन पर सेट किया है, मैंने इसको 13 पिन पर सेट किया है। तो यहाँ पे 13 पिन पर मुझे क्या मिलेगा, एक आउटपुट मिलेगा, यानी पिन मोड 13 पर मुझे एक आउटपुट मिलेगा। ये मैंने एक सेटअप फंक्शन के माध्यम से बताने की कोशिश की। मैंने यहाँ पर ओपन किया और इसके बाद इसको क्लोज कर दिया। मुझे ये चाहिए कि 13 पिन पर मुझे एक आउटपुट मिले। ठीक, तो ये वाइड फंक्शन हमने यहाँ पे बंद किया। दूसरा वाइड फंक्शन हमने लूप चलाया, क्योंकि मुझे 2 सेकंड के बाद ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ वो करना है। तो इसलिए यहाँ पर हमने एक लूप चलाया ऑन के लिए और ऑफ के लिए। क्या लूप चलाया, वाइड फंक्शन को मैंने ओपन किया और इसकी बॉडी में लिखा कि डिजिटल राइट, यानी जो मेरा ये है ना, ये जो मेरा LED बल्ब है ना, वो LED बटन हमारी 13 पे है। तो जहां से 13 पिन से हमें इसको पावर मिलेगी, एक करंट मिलेगा। तो 13 पिन पर चूंकि मैंने उसको कनेक्ट किया है जम्फर से, देखिए यार, इसको हम जम्फर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो LED में हमने सर्किट को देखिए, हमने यहाँ पर इसको कनेक्ट किया हुआ है। तो 13 पिन पर ये क्या हो जाए, हाई, हाई को हम क्या लिखेंगे, कैपिटल लेटर से। हाई मतलब जले, और इसके बाद कितनी देर में जलता रहे, 1 सेकंड, यानी यहाँ पे देखिए उन्होंने मिली सेकंड का नाम दिया है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, तो आप इसको 1000, 2000, 3000 के हिसाब से लिखिएगा। तो मैंने कहा कि मेरे क्वेश्चन के हिसाब से 2 होना चाहिए 2 सेकंड के बाद, तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको 2000 लिख दिया है। ठीक, यानी ये 2 सेकंड तक चलेगा। इसके बाद है ना डिजिटल राइट LED बटन, फिर ये क्या होगा, यहाँ पर फिर से हमने इसको सेट कर दिया 13 कि 13 पिन के माध्यम से जब इसमें करंट फ्लो होगा यानी जाएगा, तो फिर ये बुझ जाएगा, यानी लो, हाई पर जलेगा, लो पर ये बुझ जाएगा। और कितने सेकंड के बाद ये बुझेगा, हमारा 2 सेकंड। ठीक है, यहाँ पर ये ओपन और यहाँ पर ये हमारा क्लोज हो जाएगा, यानी कि 2 सेकंड के बाद। क्लियर, तो ये हमारा ये हो गया कोड। और ये देखिए ये जल रहा है और ये कलर को चेंज कर रहा है। ये देखिए 2-2 सेकंड के बाद ये ऑरेंज हो रहा, फिर ब्राउन हो जा रहा, फिर ये ऑरेंज हो रहा है, फिर ये ब्राउन हो जा रहा है और फिर ये। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ये 13 पिन पे देखिए हमारा ये जम्फर के माध्यम से, रजिस्टर के माध्यम से इस पे करंट फ्लो हो रहा है और मेरी LED बल्ब जल रही है, फिर बुझ रही है, ये जल गई और ये बुझ गई। ठीक है, तो ये एक प्रोग्राम हो गया आपका आर्डिनो बोर्ड पर, जो कि एक LED बल्ब को 2 सेकंड के बाद जलना है और बुझना है।